नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए सारी पार्टियां जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिशों में लगी हुई हैं और इसी बीच आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यूपी में भी फ्री बिजली का वादा किया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल इससे पहले पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में भी फ्री बिजली का वादा कर चुके हैं। अगले साल इन सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश में महंगे बिजली के बिलों से मुक्ति दिलाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा। आम आदमी पार्टी सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर हर आदमी को घरेलू उपयोग के लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर जनता का ध्यान खींचने के लिए मनीष सिसोदिया ने बिजली को लेकर घोषणा की है। इससे पहले मनीष सिसोदिया अयोध्या गए थे और वहां पर रामलला के दर्शन भी किए थे। वहां सिसोदिया के साथ यूपी प्रभारी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे। यूपी के लिए आम आदमी पार्टी ने बुधवार को 100 प्रभारियों की लिस्ट भी जारी की है। ये ही यूपी में आपके संभावित उम्मीदवार भी बताए जा रहे हैं। आपने यूपी में अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी। उस लिस्ट में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व 35% पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया गया है। इस लिस्ट में डॉक्टर, एडवोकेट, पोस्ट ग्रेजुएट और इंजीनियर भी हैं। इसके साथ ही अन्य समाज के वर्ग के लोग भी शामिल हैं। रामजी लाल, उनका 1.5 लाख का बिजली का बिल आ गया। बिजली का बिल नहीं भर सकते थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। एटा में एक 17 साल की लड़की ने सुसाइड किया और उसने सुसाइड नोट में बिजली विभाग के नाम लिखा कि मेरे पिता अपराधी नहीं हैं, आपने उनको गलत बिजली का बिल भेजा है, आप उनको अपराधी ना बनाएं, मेरे पिता अपराधी नहीं हैं। वो उस लड़की ने लिखा। इसी तरह के बहुत सारे लोग हमने बनारस में भी देखा कि बनारस में एक सामान्य काम करने वाले व्यक्ति ने सुसाइड इसलिए कर लिया क्योंकि उससे उसका बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा था और बिजली विभाग उसको अपराधी करार दे रहा था। अशोक भारती, 38 लाख, मैंने इंटरनेट पे डेटा देखा, मीडिया से देखा, डेटा देखा, पूरे उत्तर प्रदेश में 38 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में महंगे महंगे बिजली के बिल योगी सरकार ने भेज रखे हैं और योगी सरकार उनको अपराधी मान रही है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि घबराना मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए और आम आदमी पार्टी का समर्थन करिए। विधानसभा चुनाव में 6 महीने बाकी हैं। 6 महीने बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। जितने लोगों के बकाया बिल हैं, जो योगी सरकार की महंगी बिजली की वजह से आपके ऊपर अपराधी बन के चढ़े हुए हैं, जो आपको अपराधी बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही इन बिलों को फाड़ के फेंक दीजिएगा। सबके बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे। ये महंगी बिजली आपके घर में अगर आती है और महंगे बिल अगर आपके घर में आते हैं तो इसमें अपराधी आप नहीं है, अपराधी वो सरकार है जो महंगी महंगी बिजली करके पैसा कमा रही है। वो पार्टी है जो बिजली महंगी करके अपना चंदा जुटाती है। लोग अपराधी नहीं है, इसमें लोगों को अपराधी की तरह जीने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार, जैसे हमने केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया, वहां पे बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, वहां पे 24 घंटे बिजली आ रही है। इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे कि बिजली के बिल 0 आएंगे और जिनके बकाया बिल हैं उनके बिल 0 करेंगे और किसानों के बिजली के बिल 0 करेंगे जाएंगे। अपने वोट की ताकत दिखाइए। आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने लगेगी। दूसरा, सभी किसानों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनके खेती का साइज कितना बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं, कितनी देर बिजली यूज़ करते हैं, कितनी यूज़ करते हैं, सभी किसानों के लिए बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा, जिन लोगों के महंगे बिजली के बिल की वजह से लंबे लंबे बकाया हो गए हैं और वो अब उधार लेके बिजली के बिल चुकाने पे मजबूर हैं या अपराधी की तरह जीने पे मजबूर हैं या सुसाइड करने पे मजबूर हैं, उनसे कह रहा हूं कि घबराइए मत। आपके बिजली के बिल आम आदमी पार्टी की सरकार माफ़ करेगी, बस आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। और चौथा, कि सिर्फ मुफ्त बिजली और बकाया माफ़ की बात नहीं है, बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। 21वीं सदी के उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिल सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में संसाधन है, यहाँ बिजली बनाई जा सकती है। दिल्ली जैसे राज्य में जहाँ बिजली बन नहीं सकती है, जहाँ तमाम तरह के प्रतिबंध हैं, उसके बावजूद बाकी राज्यों से खरीद के अगर 24 घंटे बिजली दिल्ली जैसे राज्य में मिल सकती है तो उत्तर प्रदेश में तो 100% मिल सकती है।
तो आम आदमी पार्टी ने अब उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी घोषणा कर दी है। दरअसल बिजली फ्री में मिलेगी लोगों को 300 यूनिट तक, और जो भी बिल होंगे वो शून्य हो जाएंगे अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में। आज ऐसा वादा किया गया है उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की तरफ से, और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। आकाश मिश्रा जी हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और इसके साथ ही साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र प्रमुख भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है जुड़ने के लिए। आकाश मिश्रा जी, सबसे ज़्यादा पहले आप ही के पास आएंगे। आपने बिजली का मुद्दा पकड़ लिया है, उत्तराखंड में भी आपने, पंजाब में भी आपने, और अब उत्तर प्रदेश में भी आपने बिजली का मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, और ये कहा है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, और इसके साथ जो भी बिल होंगे वो उनको माफ कर देंगे। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आप इस बिजली के मुद्दे से घेर पाएंगे? देखिए, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा। इसको राजनीति से हटकर थोड़ी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आम जनता के लिए काम कर रही है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 38 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास अभी भी ऊट पटांग बिजली का बिल है, जिसके कारण कई लोग आत्महत्याएं कर चुके हैं। जैसा कि हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने भी बताया कि एटा की एक लड़की ने सुसाइड किया और उसने बिजली विभाग को पत्र भी लिखा कि भाई हमारे पिताजी अपराधी नहीं है। इस तरह आपने सुना कि अलीगढ़ के एक शख्स ने सुसाइड कर लिया बिजली का बिल देखकर, और भी अक्सर कई बार हमारे सामने ये सब चीजें आती रहती हैं। तो हमारा मानना यह है कि अगर हम दिल्ली में 200 यूनिट दे सकते हैं जहां पर हम बिजली की उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तो उस जगह अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो यहाँ उत्पादन क्षमता ज्यादा है, जो अभी हम कर रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा है, फिर भी हम यहाँ उत्पादन थोड़ा बहुत बिजली कर रहे हैं। तो अगर जनता को हम थोड़ी राहत दे दें इस माहौल में, जब कई लोगों की नौकरियां चली गई, आप देख रहे हैं कई लोगों की सैलरीज कट डाउन हो गई, लोग इतना ज्यादा परेशान हैं, तो शायद मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं कुछ सुकून मिलेगा। एक चीज और मैं बड़ी ईमानदारी से आपसे कहना चाहूंगा कि अभी तक जो भी चीजें हुई, जो भी बेनिफिट्स हुए, वो सारे नेताओं को मिले, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो। आपने देखा होगा कि इन विधायकों मंत्रियों का जो इनकम टैक्स है वो तक देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता भरती है अपनी जेब से, जो राजस्व से लिया जाता है। आप ये देखिए कि आम आदमी की पेंशन खत्म कर दी गई है, और अगर एक ही आदमी विधायक भी बनता है, एमएलसी भी बनता है और सांसद भी बनता है, तो उसको 3-3 पेंशन का प्रावधान किया गया है, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता है। लेकिन अगर जनता को जरा सी राहत देने की बात कोई पहल तो आपको पार्टी या करनी हम चाहिए लोग ना, कह रहे पहल तो हैं, आप भी नहीं कर रहे हैं, आपके विधायक एमएलए भी उसका फायदा उठा रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। पहल आपको करना चाहिए। सर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं जहां इनकम टैक्स का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, और ले लेते हैं जवाब आपके, उसके बाद मैं आते हैं आपको चर्चा को एक आगे चीज और बढ़ाते बता हैं। दूं सर, मैं एक चीज और बता दूं, अंतर क्या है। अंतर यह है कि जैसे दिल्ली में महिलाओं के लिए बस की फ्री सेवा करी गई, जिसमें करीब 130 करोड़ रुपए का खर्चा आया। उसी जगह उसी समय आपने देखा होगा गुजरात के सीएम ने अपने लिए 190 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीदा था। तो अगर पैसे को मैनेजमेंट किया जाए तो शायद हम ज्यादा बेटर तरीके से जनता को राहत दे सकते हैं। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, आम आदमी पार्टी ने ठान लिया है जनता को राहत और उत्तर प्रदेश से यूपी को उखाड़ फेंकने का। बिजली के जरिए 440 वोल्ट का झटका देने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में। पांडे जी, मैंने सुना है, बड़ा सुंदर है। और मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी और सांसद महोदय जिस तरह से जो प्रभारी भी हैं उत्तर प्रदेश के, बात रखने में तत्परता के साथ अपनी बात को मनवाना जानते हैं। जिस तरह दिल्ली की स्थिति है आज, दिल्ली के हालात ये हैं कि पूरी दिल्ली में अगर एक भी रास्ता ऐसा हो जिससे बाइक से लेकर या कार सवार या उसकी मौत हो रही है, हमारे मित्र 24 करोड़ की आबादी पर, 24 करोड़ लोगों की जनसंख्या पर सवाल उठा रहे हैं। आप 2 करोड़ मात्र की जनसंख्या पर राज्य कर रहे हैं। दिल्ली में विकसित राज्य है, राजधानी, और विश्व में बात कर रहा हूं मैं, देश में नहीं। सबसे ज्यादा टैक्स जो है आप सरकार के माध्यम से वसूल करते हैं। और जब कोरोना काल चला था तो बिजली की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन आपके सिलेंडर जो आपके लोगों ने बेचे, आपके विधायकों ने बेचे, कितने शानदार तरीके से आप लोगों को घुमाते हैं
ये जब बात जवाब देना पड़ता है। अभी आपने कहा कि सांसद विधायकों की जो तनख्वाह है वो बंद कर देनी चाहिए। अरे दिल होना चाहिए आप लोगों में, ईमानदार। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि बंद कर देनी चाहिए। एमएलए है, तुरंत आप घोषणा कर दीजिए। फिर झूठ बोल रहे हैं आप, मैंने ये कहा ही नहीं। इसके बाद आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक किसी भी तरह की तनख्वाह या सरकारी भत्ता नहीं लेगा। दिलीप जैसे माननीय मोदी जी ने आकाश जी ने अपनी ये कहा कि बत्ती जो उतार जो कर जो कहने दो दीजिए, दो झूठ जो तो दो आदत दो पड़ चीजें चुकी है। मिलती हैं, दो पेंशनें मिलती तीन हैं, चीजें। वो पेंशन दो नहीं मिलनी चाहिए बल्कि एक ही मिलनी चाहिए। उन्होंने ये कहा, उन्होंने बंद करने की बात नहीं कही है, उन्होंने कई सुविधाएं एक साथ मिलने की बात कही मैंने है, अगली तो बताई उनमें है। कटौती होनी पांडे जी, मैं चाहिए। सुन रहा हूँ। मैंने उन्हें बताई है, जैसे माननीय मोदी जी ने एक मिसाल पेश की थी कि लाल बत्ती का कल्चर, सायरन का कल्चर राजनीति से हटना चाहिए, आम जनता रोडों को नुकसान पहुंचाता है। दिल्ली की सरकार को एक मिसाल देनी चाहिए कि हम सबसे पहले अपने सांसद और विधायक अपनी निधि और भत्ता बंद करते हैं और जनता के बीच में, जैसे हमारा मुख्यमंत्री घोषणा करता है कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा न तो सरकारी निवास लूंगा, न सरकारी गाड़ी लूंगा, न सुरक्षा लूंगा, न सरकार के कपड़े पहनूंगा, न सरकार का खाऊंगा, और बच्चों की कसम खाते हैं और आज हमें बताते हैं और हमें सलाह दे रहे हैं 300 यूनिट बिजली। अरे क्या कराए, आज क्या हालत है। आज मॉडल देखिए यूपी का। अरे शर्म आती है, दिल्ली में लूट होती है। दिल्ली में दुकानों पर पिस्टल लगाकर लोग लूट करके निकल जाते हैं और मिसाल देते हैं लोग कि योगी जैसा शासन होना चाहिए। या तो कहता क्रिमिनल कि मेरी जमानत देवेंद्र प्रमुख जी, देवेंद्र प्रमुख जी, मुझे ठीक है, ठीक है, ठीक है, या आपने मेरी बात जान की वापस बात कही की। है तो मुझे एक बात याद आ गई है, आप सुन लीजिए। दरअसल आज मेरे पास कई फोन आए लखनऊ से। आज आपको शायद पता होगा, राजधानी में कल रात से बहुत बारिश हो रही है, राजधानी में बहुत बारिश हो रही है। तो कई जगह तो ऐसे हालात हो गए हैं, जो नाले बने थे ना, मेरे पास वीडियो भी आए हैं, कई वीडियो आए हैं, सुबह से कई फोन आए, कम से कम 4-5 फोन आए हैं, जो जानने वाले लोग हैं उन्होंने कॉल किया है। तो जो नाले बने थे, उन नालों की बाउंड्री वॉल जो बनी थी वो टूट गई है, बह गई है पानी में। नगर निगम के ये हाल है, आपको बताएं। विकास और बताएं आपको, सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, दरअसल ये हकीकत आज की मैं बता रहा हूँ, आज की हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है, दिल्ली के बुरे हाल हैं, दिल्ली में सड़कों में पानी भरा है, नो डाउट, ये सच है, दिल्ली में घुटनों तक पानी भरा था, लेकिन लखनऊ में भी हालात जस के तस हैं, दोनों लोग वैसे ही हैं। अब मेरी बात सुनेंगे आप, मुझे मौका दीजिए तो मैं जवाब देता हूँ भाई का अपने। ठीक है। हाँ भाई साहब, देखिए, दिल्ली की जहां तक आप बात कर रहे हैं, जैसे भैया ने अभी कहा कि पेंशन सैलरी बंद करने की बात कर रहे हैं, पहली बात तो मैंने वो बात कही नहीं। हालांकि मुझे गुस्सा नहीं आया, ना मुझे कोई ताजुब हुआ, क्योंकि झूठ बोलने की मशीन है भारतीय जुमला पार्टी। नंबर 1, जब इनके शीर्ष नेता झूठ बोलते हैं, नाली की गैस से चाय बनाते हुए देखा, और संत कबीरदास और रविदास जी को एक जगह बैठाल के, गुरु नानक जी को एक जगह बैठाल के मीटिंग करवा देते हैं, जो अलग अलग सदी में पैदा हुए, तो मुझे कोई ताजुब नहीं होता। ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं मुद्दों पर आना चाहूंगा सर। देखिए, दिल्ली में एक जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसमें इन्हीं की सरकार है, जो नाली के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो जल भराव के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये लोग उस बात को नहीं मानेंगे। और एक बात और बता दूं, मुझे ताजुब नहीं है, बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी में, और ये बौखलाहट पहली बार मैं नहीं देख रहा हूं। ये जब इनकी 3 सीटें आई थी तब इन्होंने बड़ा जोर लगाया, जब इनकी 8 सीटें आई थी तो इनके गृह मंत्री अमित शाह जी गली गली जाकर खुद पर्चा बांट रहे थे, आपने भी देखा होगा, और चिल्लाते रहे शाहीन बाग, शाहीन बाग। लेकिन दिल्ली की जनता ने कहा चल भाग, चल भाग। और आने वाला समय उत्तर प्रदेश की जनता भी अब इनको बताएगी। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कोरोना काल में किस तरह घोटाले किए गए, ऑक्सीमीटर और वेंटिलेटर के नाम पर। जेम पोर्टल पे जो रेट है उससे 4-4 गुना, 5-5 गुना रेट पे लोगों ने खरीदा। दूसरी बात आई है, जल जीवन मिशन में सारे कागजों के साथ माननीय सांसद संजय सिंह जी ने उठाया कि 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। माननीय महेंद्र सिंह जो मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने कहा कि हम आपके ऊपर 5,000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करेंगे, लेकिन चुपचाप बैठ गए, क्योंकि योगी जी ने समझाया होगा कि भाई देखो, चोरी ऊपर सीना जोरी नहीं चलेगी, यहाँ कोर्ट वोट भी है। तीसरी बात आई है, वो सीएजी जिसके बल पर इनकी केंद्र में सरकार आई, जिसने कहा कांग्रेस सरकार ने 2G स्कैम किया और ये अपना कोलगेट स्कैम किया, उस सीएजी ने कहा कि धन के नाम पर धंधा करने वाली भारतीय जुमला पार्टी ने कुंभ मेले में घोटाला किया, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है उस सीएजी की रिपोर्ट पर, ना कोई उसकी बात करने वाला है, ना मेरे भाई है जो बैठे हुए हैं, ना ये बात करेंगे, आज बैठे हैं वो बात करेंगे, और आज आपके सवालों का जवाब भी देंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। आकाश जी, आपके पास आएंगे।
सीधा सा सवाल और सीधा सा जवाब चाहेंगे। क्या आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आज आम जनमानस के मुद्दों को उठाए है और आम जनता की आवाज को लेकर के उनके जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे बिजली है, प्रतिदिन यूज करना है आम जनता को, वो मुद्दा उठाया, क्या आप इन्हीं मुद्दों को लेकर के, जनता के मेन मुद्दों को लेकर के चलेंगे, या फिर आने वाले समय में जिस तरीके से अभी बयानबाजों का दौर जारी है उसमें कहा जा रहा है अब्बा जान, चाचा जान, तमाम सारे जान आ रहे हैं, और तो क्या आम आदमी पार्टी भी रास्ते से भटक सकती है या इन्हीं मुद्दों को लेकर के चलेगी चुनाव तक? सर, मेरी बात का विश्वास करिएगा आप कि हम इस गंदी राजनीति में कभी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जो लोग विकास करते हैं, जो जनता के मुद्दों की बात करते हैं, वो कभी भी अब्बा जान और चच्चा जान और अम्मी जान और मंदिर मस्जिद गोबर गौमूत्र शमशान कब्रिस्तान, इसमें हमें नहीं पढ़ना है सर। इससे जनता को क्या, आप एक बात बताइए, जिसके बच्चे घर में भूखे होंगे, अगर वो घर से निकलेगा तो इस जुगाड़ में निकलेगा कि मेरे बच्चों को रोटी नसीब हो जाए, मेरे परिवार को उतना पैसा मिल जाए कि मेरे बच्चे स्कूल में अच्छी शिक्षा पा सके, क्योंकि ये बात हर आदमी भी मानेगा, ये बात मेरे भाई बैठे ये भी मानेंगे कि ये कहते हैं शिक्षा एक पिलर होता है जिसपे हम लोग, इसीलिए दिल्ली में हमारा 25% बजट शिक्षा पे जा रहा है सर। देखिए, जब शिक्षा मजबूत होगी तभी हम लोग आगे की सोच पाएंगे, आगे कुछ कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब समय आ गया है जनता के मुद्दों पे बात करें, और बिजली कोई लग्जरी चीज नहीं है आज के युग में। आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो बिजली एक सबकी जरूरत है। तो क्या वेलफेयर स्टेट में हम बिजली के बिल की वजह से जो काफी लोग परेशान हैं, अच्छा बिजली के बिल में कई चीजें ऐसी भी हैं, चोरी सरकारें पकड़ नहीं पाती हैं, उससे होता क्या है कि जो ईमानदार लोग बिजली का बिल दे रहे हैं उन पे और बर्डन बढ़ाते जाओ, क्योंकि कोई पेन नहीं लेना चाहता, कोई वर्कआउट नहीं करना चाहता। एक मिनट मैं एक बात और बोल दूं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी IITN है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में थे, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उनको पता है किस तरीके से बैठ के कैसे सॉर्ट आउट करके चीजें निकालना है। ये मस्जिद के मौलाना और मंदिर के मठ के पुजारी नहीं कर पाएंगे, ये मैनेजमेंट है। ये आप समझिए, दिल से हम सोचे, मंदिर मुझे भी पसंद है, प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, वहां मुझे भी खुशी है, लेकिन वो अलग है, ये मैनेजमेंट अलग है, जहां लोगों का हम रोजगार देख सकें, लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रख सकें और लोगों की जेब देख सकें कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सकें और ढंग से जीवन यापन कर सकें। देवेंद्र, तो शायद सरकारों को यही काम होना चाहिए। ठीक है, ले लेते हैं सवाल देवेंद्र जी से, जवाब ले लेते हैं। देवेंद्र जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं चिंता तो जरूर है आम आदमी पार्टी से। मुझे लगता है जितना अब उत्तर प्रदेश में बसपा या अन्य दलों से, समाजवादी पार्टी को छोड़ दे तो, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जोर शोर से सड़कों पर उतर रही है, कहीं ना कहीं अन्य दलों की अपेक्षा में, जितना कांग्रेस से मुझे लगता है या जितना बसपा से जितना खतरा नहीं समझ में आ रहा है, उससे ज्यादा खतरा अब आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को नजर आने लगा है। क्योंकि चाहे पंजाब का हाल देखें पहले, चाहे गुजरात का जिक्र करें, तमाम सारे अन्य राज्यों का अगर जिक्र करें, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत ही कम समय में आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, और शायद उसी को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ये सोचने पर मजबूर है। पांडे जी, एक चीज और मैं क्लियर करूंगा आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अनुभव है वो इतना शानदार है। देवेंद्र भाई, मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है भाई। जब 2019 की बात कर रहे थे और 14 के जो हालात हमारे थे, और 14 में जो हालात में हम सफलता के बाद 19 पर चर्चा कर रहे थे, देखिए चिंतन कर रहे थे। चिंतन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता वो लोग करते हैं जो कमजोर हो जाते हैं, चिंतन वो करते हैं जो आगे बढ़ना जानते हैं। हमने चिंतन किया था, हमें पता था, और सारे दल जो है 2019 में एक ऐसा गठबंधन बना, पूरे विश्व ने कहा, भारत ने छोड़िए पूरे विश्व ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आपके सारे लोग जो हैं चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो गए, घेर लेंगे, निश्चित घेर लेंगे। लेकिन हमारा विश्वास, हमारा ट्रस्ट जिस तरह से 2019 में हमारी जनता ने जो विश्वास के साथ बढ़ाया है, आज हम गारंटी के साथ कहते हैं कि वैश्विक महामारी और विश्व में जिस तरह से आज हमने अपने आप को साबित किया है, हम काम पर वोट मांगेंगे, विकास पर काम मांगेंगे, और जो हमारे विपक्ष के लोग भारत की ये मोदी जी की वैक्सीन, बीजेपी की वैक्सीन बताकर हमारे अमृत को, जिस वैक्सीन से जान बच रही थी, खराब करा रहे थे या आलेख कर रहे थे, या हमें आक्षेप के साथ साथ हमें चिंतन पर भी मजबूर किया इन्होंने, और आज इनके चिंतन की वजह से हमने 70 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी।
और जो घोषणा की थी 70 करोड़ लोग का मतलब अमेरिका की 3 गुना आबादी, बड़ी उपलब्धि। आज ये चर्चा नहीं करते इस पर, जिन पर इनकी पूरी डिबेट खत्म हो जाती थी। अरे क्या हमारे विकास की बात करोगे, क्या हमारे मॉडल की बात करोगे? पूरी दुनिया हमारे मॉडल की बात कर रही है। पूरे विकसित देश से लेकर विकासशील देश हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत अपने साथ साथ हमें भी जीवन प्रदान करेगा। हम पे माँ सरस्वती की कृपा है, हम पे माँ दुर्गा की कृपा है। और हम एक चीज और कहते हैं कि हम दैविक आपदाओं से नहीं, दैविक आपदाओं से घबराते हैं। और जब दैविक आपदाएं आती हैं तो ईश्वर साथ होता है। और मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा पांडे जी, ना हम किसी अब्बा जान की बात कर रहे, ना पप्पा जान की बात कर रहे। अकबर और अल्लाह की बात करते हैं और हर हर महादेव की बात करते हैं। इन्हीं के हिस्सा के लोग बात करते हैं। इस बात से मत करिए, शुरुआत तो आपने ही की है। बड़ी 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 पंचायतों में कौन कौन से नारे निकालते हो, हम शुरुआत नहीं करते। शुरुआत इसमें 2000 आपने 12 के दंगे में मुजफ्फरनगर और कैराना में देखा होगा। पांडे जी मैं क्लियर करता हूँ, वहां भी अब्बा जान है टोपी लगाकर पूरे मुजफ्फरनगर से और कैराना तक पूरे प्रदेश को जला दिया। अरे हम टोपी पे नहीं जाएंगे भाई, आज हमने केवल ये जिक्र किया है कि जनता के मुद्दों को आप लोग उठाते नहीं हैं और तमाम सारे जो इधर उधर के मुद्दे होते हैं आपके नेताओं के भी कहिए तो मैं नाम बताऊं, आपके नेताओं ने जो दम्भ भरते हैं, जो कहते हैं कि टोपी नहीं पहनेंगे कभी, उन्होंने भी टोपी पहनी है। फिलहाल उस पर नहीं जाएंगे, अगर कहिए तो नाम भी बता दें। मैं जो दम्भ भरते हैं कि टोपी कभी नहीं पहनेंगे, ना कभी पहननी है, उन्होंने टोपी पहनी है। विशेषाधिकार है, जवाब देना मेरा विशेषाधिकार है। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं और मैंने टोपी की जो चर्चा की है वो तथ्य के साथ की है। ठीक है, गलत नहीं की। मुजफ्फरनगर जो है जला था, आपको पता है खूब अच्छे से। हाँ, मुझे पता है कि किसने पहनी है किसने और 4.5 वर्ष में कोई और कौन दरबार और सुनिए और कौन दरगाह पे जाता है ना, लखनऊ में। अरे सुन लीजिए भाई देवेंद्र जी, लखनऊ में भी बहुत फेमस दरगाह हैं, जरा पता करिए कौन कौन वहां पर जाता है। बहुत सीनियर नेता, बहुत दिग्गज नेता जाते हैं वहां पर। नहीं कर रहे हम, हाँ, मत्था वहां टेकते हैं, भी जाएंगे, मंदिर भी जाएंगे। वही बता रहा हूँ। तो ये आप मत डिसाइड करिए कौन मंदिर जाएगा कौन मस्जिद जाएगा, वो मुझे पता है। और किन किन नेताओं के साथ जाते हैं वो भी कहिए, नाम बता दूं। जिन नेताओं को की कैटेगरी को आप एम से जोड़ते हैं ना, उन्हीं नेताओं की बहू के साथ, उन्हीं नेताओं के साथ उस मजार पर जाते हैं। आपको बता दूं कहिए तो। और वहां पर सुनिए, वहां पर बाकायदे आशीर्वाद भी दिया जाता है, वहां पर आशीर्वाद लिया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है उन मजारों में। और मुख्यमंत्री आवास से बहुत दूरी नहीं है मजार, मुख्यमंत्री आवास से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे होंगे मजार। पता करिएगा, हर बरस लगातार मैं देख रहा हूँ। देवेंद्र भाई की मुस्कुराहट बता रही है, ये भी जाते हैं। ठीक है, आएंगे देवेंद्र जी। केवल ये हम पूछना चाह रहे हैं, अब सुन लीजिए भाई, पूरा समय खत्म हो जाएगा। मुद्दे पे आइए देवेंद्र जी, मुद्दे पे आइए देवेंद्र जी। उसके आज टोपी पे बात नहीं कर रहे हैं, हमसे पूछ लीजिएगा, मेरे पास पूरा डेटा है कौन कौन जाता है और कहाँ जाता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए, आम आदमी पार्टी ने बिजली का मुद्दा उठाया। अरे सुन लीजिए भाई, ये सनातन धर्म संस्कृति की आवाज ना दबाइए, बहुत दबा चुके। सुन लीजिए देवेंद्र जी, सुन लीजिए। अरे कम शब्दों में सुन लीजिए, कम शब्दों में जवाब दे दीजिए। देवेंद्र जी आप ये बताइए, आम आदमी पार्टी ने आज बिजली को लेकर के घेरा है उत्तर प्रदेश की सरकार को। क्या अब उत्तर प्रदेश की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसी घोषणा की जा सकती है? क्योंकि अन्य जगह घोषणा की गई है, उत्तराखंड का जिक्र करें तो वहां पर कांग्रेस ने भी घोषणा कर दी है, आप लोग भी कर रहे हैं कि हम बिजली देंगे। क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घोषणा की जा सकती है कि अगर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जो बिल पड़े हुए हैं, पेंडिंग है, उनको माफ कर दिया जाएगा, या कितने यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी लोगों को? ऐसी कोई घोषणा कर सकती है बीजेपी? आपको मैं बता देता हूं, आप एक बार पांडे जी ध्यान करिए। ये देश जब से आजाद हुआ अब तक मात्र 2 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर देश चल रहा था और लगभग 5 हवाई अड्डे यूपी देने जा रहा है। और पूरे यूपी में 5 मेडिकल कॉलेज पूरे नहीं थे, 30 मेडिकल कॉलेज हम यूपी को देने जा रहे हैं, जिन पर प्रगति के हिसाब से काम चल रहा है। बड़ी संख्या में पूर्ण हो गए और कुछ हो रहे हैं। 500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स, जिनमें दिल्ली की जनता त्रस्त होकर जब जान नहीं बच रही थी तो यूपी में आकर जान बचाई प्रदेश की जनता को। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश मिश्रा जी जुड़े थे आम आदमी पार्टी की तरफ से और देवेंद्र प्रमुख जी जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होती नजर आ रही है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, वैसे वैसे अन्य दल भी
अब कहीं ना कहीं सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर चुकी है और यह दावा कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश में वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्र धर्म में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।